यहाँ कोई अतीक अहमद की अदालत थोड़ी है, देश की अदालत चल रही है। योगी से बड़ा कोई इस समय नेता नहीं है आज की तारीख में। ये कहा मैं कट्टर हिंदू हूँ, क्षत्रिय हूँ, ठीक है, मगर उस कट्टर हिंदू को तब शर्म आई जब वहां पे कांग्रेस ने लिख कर दिया कि राम एग्जिस्ट नहीं करते। उसी क्षत्रिय के जो प्रमुख हैं प्रभु श्री राम है, एक मिनट, तब लिख कर दिया। तब हमारे देश की है ना धरोहर। 4 किलो और 5 किलो क्यों नहीं है? 1 किलो कितना बड़ा महंगा है? भाग क्यों दिया फिर? कितना महंगा 1 कहाँ किलो? भाग दिया? पाकिस्तान क्यों दे दिया था? अगर धरोहर थी तो उसको संजो कर रखते ना, वहाँ वालों को भी एक 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 बनाकर रखते, हिंदुस्तान कश्मीर से वहां तक बलोचिस्तान तक। क्यों, किसने तोड़ा वो? मैं खुद कह रहा हूँ पप्पू है। मोदी एक नंबर का आदमी है। ये अंजलि जी बहुत बढ़िया बात करी। 1 नंबर। लेकिन मोदी के बाद क्या करोगे? कमाते हैं ना, जब तुम कह रहे हो इतनी फीस देते हैं तो कमा भी रहे हैं। नहीं तो गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी जीरो है। उसके लिए वो सरकारी है ना, सरकारी सुविधाएं है ना। कहाँ है सरकारी सुविधा? दवाइयाँ तो पूरी नहीं है हॉस्पिटल में। अरे आप जाते नहीं हो ना, हम तो जाते हैं, हमें तो पता है ना। दवाइयाँ पूरी नहीं है हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है। तो उसके लिए आप केजरीवाल को पकड़ो। केजरीवाल अरे वाह, किसके हॉस्पिटल में? वाह भाई वाह। नकली दवाई। वैसे केजरीवाल को पकड़ो, वैसे नहीं उसको अगर पकड़ो। दिल्ली में इलाज कराओगे तो मोदी को पकड़ोगे या केजरीवाल को पकड़ोगे? योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है यूपी में जो काम कर रहे हैं। भाई धर्म की यूपी राजनीति से संतुष्ट नहीं है भैया। मेरी बात तो सुनो भाई, मेरी बात तो सुनो भाई। मेरे को सुनो तो सही भाई, प्लीज। मेरे को दुबई में 8 साल हो गए। दुबई में भारत की बात कर लेते हैं ना। सुनो तो सही, मेरे को भारत में जॉब नहीं मिली, मेरे को दुबई में जॉब मिली। मेरी बात तो सुनो, क्यों नहीं मिली भाई? मेरी बात सुनो। हम तो कर रहे हैं ठीक, भारत में अपने। मैं आया 4 मकान छोड़ के, 4 घर छोड़ के किसी को फोन पर बुलाएगा, ठीक, कि कुछ बात करनी है, ठीक है, उसको तुम बुला के एनकाउंटर करोगे। कहाँ से? अच्छा, कहाँ की? नहीं, अच्छा यूपी क्यों मेरे को कोई केस थोड़ी है? ये गलत बोल रहे हैं। कोई अतीक अहमद अच्छा काम कर रहा था क्या? जो कह रहे हैं यूपी में सुरक्षित नहीं है कोई। ये ऐसे ही कहते हैं, ये जितने मदरसे वाले हैं ना, इनको ही प्रॉब्लम है। आपको लगता है यूपी में सही हो रहा है काम? बहुत अच्छा काम हो रहा है, इतना तरक्की हो रही है, और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ ना, एक मिनट, कश्मीर मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। सुनना एक चीज, वहाँ क्या होता था, आतंकवादियों के स्लीपर सेल हुआ करते थे। क्या होते थे? आतंकवादियों के स्लीपर सेल। वो पूरा उनको मोबाइल नेटवर्क, उसको सिम प्रोवाइड करवाना, उनको अपने घर पर रखना पूरा। आर्मी को जब इंटेलिजेंस पता लगती थी ना कि फलाना आदमी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको उठा देते थे या कॉर्डन ऑफ करके, यहाँ उसके अंदर अगर मिलिटेंट है तो पूरा ठोक देते थे उनको। फिर बाद में पता क्या आ जाते थे, जैसे रवीश कुमार, बरखा दत्त, ये उनके हिमायती बनकर आ जाते थे। भाई ये तो फेक इनकाउंटर हुआ है जी। क्या होता था फिर? आर्मी वाले पता क्या करते थे, पूरे सबूतों के साथ आगे सामने रख देते थे, वहां चुप हो जाते थे, चुप हो जाते थे। यही यही चीज है कि अपना पक्ष कोई नहीं बताएगा, अपने पीठ का दाग किसी को नहीं दिखता। दिक्कत ये है, आप क्राइम में लिप्त हैं, ये भाई इनका क्यों नहीं हुआ? भाई ये अगर इन्वॉल्व नहीं है तो क्यों होगा? क्यों होगा? मेरा क्यों नहीं है? क्यों होगा? सही बात है। मेरा क्यों नहीं हो रहा? चोर की दाढ़ी में दिक्कत चिंता। आती है। यहाँ कोई अतीक अहमद की अदालत थोड़ी है, देश की अदालत चल रही है। योगी से बड़ा कोई इस समय नेता नहीं है आज की और तारीख में। यूपी का कोई नहीं संभाल सकता। अच्छा आपको जैसा आप बोल रहे हैं तो सरकार बदलेंगे 24 में इस बार? भाई हम तो ये चाहते हैं कि भैया सरकार बदले, किसकी आए? किसी की भी आए। कोई तो होगा पसंद। प्रधानमंत्री में तो राहुल गांधी होना चाहिए भाई। राहुल गांधी हो। थोड़ा आगे आजिए, एक सेकंड, थोड़ा आगे आजिए ना, यहाँ पे आजिए। चलो कोई बात नहीं, भाई बोले नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए राहुल गांधी आना चाहिए। अच्छा 2 4 5 ऐसे काम जो आपको लगता है राहुल गांधी आएंगे और करके राहुल गांधी की, मतलब सोनिया गांधी की सरकार में भाई मैंने बहुत कुछ देखा। 400 कुछ रुपए का मैं सिलेंडर लिया, महंगाई भी कम थी और 17 का रेट था। तब मैं 2014 में दुबई गया था। तो जनसंख्या भी तो कम थी तब। ये तो आपने पहली बातें कर दी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो 2 4 5 आपके दिमाग के अंदर जो हो कि वो पूरे कर देंगे आके। भैया बहुत कुछ ऐसा है जो पूरा कर सकते हैं भाई। तो एक तो बताओ कुछ भी, जैसे भैया थोड़ी सी महंगाई, ठीक है, और रोजगार, ठीक है, कुछ नौकरी, मुझे तो चाहिए भी नहीं। तुम्हें क्या करना है? ठीक है भाई। तुम्हें दर्द क्या है फिर जीवन में? क्या चाहिए? अरे भाई राहुल गांधी आएंगे, देश में पागल खाने ज्यादा खुल जाएंगे। पागल खाने? अंकल कह रहे हैं पागल खाने खुल जाए। अब इन भाई को मैं एक बात बोलता हूँ। एक तो ये 2014 में, 1 मिनट भाई साहब, 2 मिनट, 1 मिनट। एक तो ये 2014 में दुबई चले गए,
दुबई गए? जी मैं आया हाँ, दुबई चले गए। इनको क्या पता होगा भाई, कि मैं मोदी जी ने क्या किया? अरे बड़े भाई, ठीक है, 2 साल में छुट्टी आया है ना। अब बीच में क्या आपके आसपास में हर घर नल पहुंचा या नहीं पहुंचा वो आपको पता है? कितने आवास नए झोपड़ी जहां थे वहां पक्के घर बन गए वो आपको पता नहीं है? कितने घरों में लाइट नहीं थी जिन गांवों में वहां पहुंचा दी। ठीक है, एक मिनट अब सुनना, वो नहीं पता इनको। अब ये कहते हैं योगी जी तो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति की ये आरोप लगा रहे हैं, धर्म की राजनीति का। आती है ना कि पीएम आवास योजना, वो लेडी आज भी रो रही है। मेरे पास नंबर भी है और वो मेरे पास घर पे भी आई थी। आवास नहीं मिले? कुछ नहीं मिला यार। मोदी सरकार में कोई काम नहीं हुआ? मोदी सरकार में सिर्फ वो कश्मीर वाला काम हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ। पत्थर भी नहीं बजने दिया जो डराते थी पुरानी सरकारें, दंगे हो जाएंगे, ये फैसला आ जाएगा, फलाने कत्लेआम मच जाएगा। एक पत्थर भी चलने दिया, उसका क्रेडिट किसको दोगे? भाई साहब रामचंद्र जी जो है ना वो ऊर्जा है, राम का नाम ऊर्जा है। अगर राम का नाम ऊर्जा है 2007 में वो ऊर्जा नहीं थी, उन्होंने हल्फनामा दिया कि राम नेवर एग्जिस्ट, काल्पनिक है। हजारों हिंदुओं की लाशों के ऊपर ये मस्जिद बनी थी। अब जो मंदिर बना है, एक भी किसी को कोई दंगा हुआ, कोई झगड़ा हुआ, सब कोर्ट के फैसले से हुआ। जब ये लोग अपनी माँ बेटी को रोड पे तलाक 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 करते थे, वो चीज भूल गए। ये आज आवास योजना सबसे ज्यादा इनको मिल रही है, लैट्रिन बाथरूम इनको मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन इनको मिल रहा है। एक मिनट, मैं भाई साहब टोकूंगा। ये कहा मैं कट्टर हिंदू हूँ, क्षत्रिय हूँ, ठीक है, मगर उस कट्टर हिंदू को तब शर्म आई जब वहां पे कांग्रेस ने लिख कर दिया कि राम एग्जिस्ट नहीं करते। उसी क्षत्रिय के जो प्रमुख हैं प्रभु श्री राम है, एक मिनट, तब लिख कर दिया, तब इनको शर्म आई थी उस वक्त, तब इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा। अभी भी उनकी पैरवी कर रहे हैं और अपने आप को बोलते हैं कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू ऐसा नहीं होता। कट्टर हिंदू के लिए ना सारा समाज एक होता है। समाज एक ही है। हमने बोला ना समाज एक ही है और एक ही के लिए काम किया, सिर्फ वो बढ़िया काम किया, हम उसके लिए एग्री हैं, हम उसके लिए एग्री हैं। कश्मीर के लिए बढ़िया काम किया। इन्होंने कहा कट्टर कौन हिंदू से काम नहीं किया? क्षत्रिय हूँ। किसकी पैरवी कर रहे हैं? जिन्होंने राम का निमंत्रण ठुकरा दिया, निमंत्रण ठुकरा दिया कि कोई काम नहीं हुआ। 4 करोड़ घर मिले हैं, उनसे पूछो जाकर जिनको घर मिले हैं, और यहाँ आकर प्रोपोगंडा चलाएंगे कि कुछ नहीं हुआ। काम हुआ। ये विपक्ष वाले इफ्तार पार्टी का निमंत्रण नहीं ठुकराते। 4 किलो क्यों कर दिया? 5 किलो राशन था, 4 किलो क्यों कर दिया? 5 किलो एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? 5 किलो एक तो फ्री और साथ में राशन के आधार पर। मेहनत करो ना, कमाओ खाओ ना, काहे का फ्री चाहिए तुम्हारे को? 1 किलो भाई साहब 1 किलो राशन अगर मुस्लिम अगर हमारे देश की है ना धरोहर, 4 किलो और 5 किलो क्यों नहीं है? 1 किलो कितना बड़ा महंगा है? भाग क्यों दिया फिर? कितना महंगा 1 कहाँ किलो? भाग दिया? पाकिस्तान क्यों दे दिया था? अगर धरोहर थी तो उसको संजो कर रखते ना, वहाँ वालों को भी एक बनाकर रखते, हिंदुस्तान कश्मीर से वहां तक, बलोचिस्तान तक। क्यों, किसने तोड़ा वो? अभी धरोहर हो गया वो, धरोहर। अब सुधार हो रहा है भाई साहब वो फिंसी थी ना, फीस वापस लेंगे और मोदी सरकार ही लेगी, मोदी सरकार ही लेगी वहाँ पे। ऐसे नहीं अखंड भारत का सपना देखते हैं हम। मुफ्त खोरों को परेशानी है, काम करने वालों के लिए हमेशा रोजगार है। अंकल बहुत सही बात। अच्छा अंकल, इलेक्शन होंगे 2024 में, क्या लगता है? तो बैलेट पेपर से कराओ ना। मोदी जी आएंगे ना, क्या लगता है करने क्या होगा? अच्छा पहले बैलेट पेपर खत्म कर दो, अब ईवीएम खत्म कर दो। ईवीएम सही थी। बिहार यूपी में बैलेट पेपर का क्या हाल होता था, देखा था पीछे? यूनिवर्सिटी के रेट क्यों बढ़ा दिए? रेट क्यों बढ़ा दिए यूनिवर्सिटी के बच्चों के? कर्नाटक गया, तुम पब्लिक बढ़ाए जाओ और हिसाब लगाओ कि रेट बढ़े या नहीं बढ़े। पब्लिक घटाओ ना, सब नेताओं को बोलो पब्लिक कम करे। यूनिवर्सिटी में रेट क्यों बढ़ा दिए बच्चों के पढ़ाई एजुकेशन में? सैलरी क्यों बढ़ गई? कहाँ सैलरी क्यों बढ़ गई? 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन। एक मिनट, नॉर्मल 600 रुपया दिहाड़ी है, 600 रुपया, 235 रुपए से आज 600 रुपया दिहाड़ी चल रही है। और एक मिनट, पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, पुरानी वाली वही 60 बार चाहिए, मगर सिलेंडर 400 रुपए का चाहिए। ठीक है, महंगाई पैसे, इनकम ज्यादा चाहिए, इनकम सैलरी बढ़ गई है, वो ज्यादा चाहिए, बच्चे ज्यादा बढ़ गए हैं, वो चाहिए, लेकिन यहाँ पे रोजगार जरूर, रोजगार का रोना है। नहीं, 8 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? कहाँ हुआ? इंडिया में किस चीज में हुआ? आज शेयर मार्केट डाउन नहीं हुई? शेयर मार्केट डाउन हो गई? नहीं हुई? नहीं पता ना मैं भाई। अरे तुमने रिकॉर्ड है, आज हमारी जो हांगकांग के जितनी वो कैपिंग होती है 4.3 ट्रिलियन की, हमारे देश की
जो मार्केट है ना 4.3 ट्रिलियन की मार्केट बन गई है और ये कहते हैं कि डाउन चल रहा है। ऑल टाइम हाई चल रही है इस वक्त, ऑल टाइम हाई। शेयर मार्केट तो अप डाउन होता रहता है, ऐसा वो तो होता रहता है, इतना डाउन। वो किसके हाथ में? अच्छा मुझे ये बताइए ना, आपको क्या लगता है 2024 में चुनाव होने वाले हैं, सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, सरकार देखो, मोदी है बंदा जेन्युइन है, एक नंबर का आदमी है। बाकी का क्या करोगे? मोदी के बाद जीरो हो जाएगी ये। तो भ्रष्टाचारियों को लाए क्या? पप्पू पार्टी को लेके आए क्या? पप्पू तो है ही है वो, मैं खुद कह रहा हूँ पप्पू है। मोदी एक नंबर का आदमी है। ये अंकल जी एक नंबर वापस आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन मोदी के बाद क्या करोगे? हमारे पास योगी हैं, नितिन गडकरी है, अभी वैष्णव जी हैं, अश्वनी वैष्णव जी हैं, एक से बढ़कर एक। जैसे अकबर के दरबार में 7 कोहिनूर थे ना, नवरत्न हमारे पास भी है। नितिन गडकरी को बनाओ ना पीएम। एक मिनट, एक चीज बताओ मुझे। मैं अभी तो अंकल जी, अंकल जी मेरी बात सुनो। आज आप हो, परिवार पाल रहे हो, और आपके बाद क्या होगा? परिवार अपने परिवार को पालेगा। तो फिर तो एक बाप का दूसरा बेटा तो होगा ही ना, कोई ना कोई फिर आ जाएगा। नहीं, याद हो आज जाएगा। मोदी जी हैं, कोई फिर आ जाएगा। तो नितिन गडकरी को बनाओ पीएम फिर। तो वो आप आपकी बात मान रहे हो तो आप बनवा लो पीएम। सारे काम या योगी को बनाओ। अरे योगी जी आ गए ना तो यही हेलीकॉप्टर से उठा लेंगे आपको। नहीं उठा पाएंगे, सुनेंगे। नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं ये हूँ, क्या है? आप कह रहे हो कि मैं ये, आप कह रहे हो मैं ये हूँ, और आप कह रहे हो मैं वो भी हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहा हूँ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो मर्यादा। राम मंदिर बना खुश हो गए ना फिर? नहीं, मैं तो कश्मीर के लिए खुश हुआ। राम मंदिर के लिए नहीं नहीं, राम मंदिर सबका है। खुश हुए हो ना? हाँ, खुश हुए। तो अभी कह रहे हो मैं तो सिर्फ कश्मीर के लिए खुश हूँ। नहीं, कश्मीर वाला काम बहुत बढ़िया करा। जो जिन कामों से समस्या है वो बताइए। जो एजुकेशन पे फीस क्यों बढ़ाई हुई यूनिवर्सिटी में? अच्छा ठीक है, एक और बच्चों की क्यों फीस बढ़ाई? जो अगर MBBS का एडमिशन लेगा, 1 करोड़ रुपए देके एडमिशन करेगा, वो मरीज का क्या ख्याल करेगा? नीट क्लियर करे, फ्री है। मेरा दोस्त है कर्नाटक, उससे यादगिरी मेडिकल कॉलेज से नीट कर रहा है, 610 आए हैं उसके नीट में। मैं एक मिनट, 1 लाख स्टूडेंट जो है ना यहाँ से 1 करोड़ रुपए रेट है MBBS का। यूक्रेन में ना 2.5 करोड़ रुपया देकर कर रहे थे। कितना? 2.5 करोड़ रुपया। और वहां पे भी फिर भाग कर आए, उनके लिए बसेस लगाई करने ली। अरे ये कह रहे 1 करोड़ रुपया नॉमिनल सी फीस है। अगर फीस ज्यादा है तो कमाते भी तो बहुत ज्यादा है। ये कौन सा कम कमाते हैं? कौन फीस ज्यादा है कमाते हैं? फीस ज्यादा है तो कमाते भी तो। डॉक्टर कमाते का 1000 रुपए फीस लेते हैं। अच्छा ये फीस का मुद्दा हो गया। डॉक्टर तो गॉड कहते थे ना। हाँ, गॉड का दूसरा रूप। हाँ, अब वही गॉड कहता है पहले पैसे जमा कराओ। हाँ। तो कमाते हैं ना। जब तुम कह रहे हो इतनी फीस देते हैं तो कमा भी रहे हैं। नहीं तो गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी जीरो है। उसके लिए वो सरकारी है ना, सरकारी सुविधाएं है ना। कहाँ है सरकारी सुविधा? दवाइयाँ तो पूरी नहीं है हॉस्पिटल में। अरे आप जाते नहीं हो ना, हम तो जाते हैं, हमें तो पता है ना। दवाइयाँ पूरी नहीं है। कौन से हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है? तो उसके लिए आप केजरीवाल को पकड़ो। केजरीवाल अरे वाह, किसके हॉस्पिटल में? वाह भाई वाह। नकली दवाई। वैसे केजरीवाल को पकड़ो, वैसे नहीं उसको अगर पकड़ो। दिल्ली में इलाज कराओगे तो मोदी को पकड़ोगे या केजरीवाल को पकड़ोगे? तो फिर होम मिनिस्ट्री कहाँ गई? केजरीवाल है, केजरीवाल के ऊपर देगी कहाँ है सुरक्षा? सुरक्षा क्यों? नहीं तो कहाँ है आपकी- सुरक्षा? इधर सुनो, 2014 से पहले ना आपकी धोती में ना बैठ के नीचे बम फोड़कर आतंकवादी चले जाते थे। यहाँ इसी पालिका में करोल बाग, यहाँ पे अक्षरधाम मंदिर। तुम यहाँ असुरक्षित खड़े हो क्या? ये बताओ। अरे भाई साहब, मैंने 84 कांड भी देख रखा, सब देख रखा। दूसरा मुद्दा एक तो फीस बढ़ गई। भाई साहब जय श्री राम, बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अंधभक्ति है और कुछ नहीं। अंधभक्ति है। वो पप्पू की भक्ति तो नहीं कर रहे, डायन की भक्ति तो नहीं कर रहे। आपको के 7 आंसर मिले हैं, बाद में क्या आ गया? जैसे कांग्रेस कहती है ना, गोदी मीडिया। क्या बोलती है? गोदी मीडिया। तो देखो मोदी के साथ है, मोदी अकेला क्या करेगा? समस्या कहाँ है फिर? साथ में हम साथ हैं मोदी जी के। 130 करोड़ हिंदू साथ हैं आज के टाइम पर, राम मंदिर के बाद। पर 130 करोड़ में मुस्लिम भी हैं। आप अकेले नहीं हो। वो 15 करोड़ अलग रखा है हमने। अरे जो अच्छे मुस्लिम हैं, वो भी मोदी के साथ है। भाई साहब अगर ये भी हमारे देश की धरोहर है, जो है मैंने 15 करोड़ सबसे बोला बड़ा ऐसे- रिश्ता है इंसानियत ऐसे का। देखो 30 करोड़ है टोटल पॉपुलेशन, यादव वो मैंने दिन- 15 करोड़ जो एंटी है ना, यादव वो जिनको दुख हो रहा था राम मंदिर से, नहीं, उनको मैंने बाहर रख दिया। यादव वो बाकी 15 करोड़ को इंक्लूड कर दिया। 130 करोड़ की बात की मैंने।